बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बॉक्स प्लीटेड ट्राउज़र की बहुत ही आसान तरीन और बहुत ही खूबसूरत सा हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत प्यारी सी वीडियो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें 3 से 4 साल की हम बच्ची के बना रहे हैं। 4 पार्ट्स मैंने लिए हुए हैं। ये देखें इस तरह से ये देखें इस तरह से। अब इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ डायरेक्शन मेरे पास ये कैरी प्रिंट बना हुआ है। आपके पास कोई भी फ्लावर प्रिंट हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्शन आपने ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है? अब लेंथ जो है वो मुझे बिल्कुल तैयार इसकी बच्ची की रखनी है, वो 20 इंच रखनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 22 इंच, ठीक है? तो अब यहाँ पर 1 इंच का मैं ऊपर तैयार बेल्ट भी डालूँगी। तो 2.5 इंच हम पाँचा फ़ोल्ड करेंगे और हाफ इंच हमारा ऊपर से जब बेल्ट अटैच होगा ना तो हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। तो ये 20 इंच ही हमारे पास तैयार लेंथ आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच के करीब जो है वो ऊपर मैंने ये देखिए निशान लगा दिया है जो कि पाँचा मैं फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है? और हाफ इंच ऊपर से हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये हो गया 3 इंच कम हो जाएगा, तो 1 इंच का तैयार बेल्ट आ जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी वापस 20 इंच। अच्छा विड्थ जो है वो मैंने ली है यहाँ पर 13 इंच। अच्छा अगर आपके पास 14 इंच या 15 इंच हो तो मैं आप जो है वो भी ले सकते हैं। ज़्यादा चौड़ी बॉक्स प्लीटेड डालेंगे तो और अच्छी लगेगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि बैक पार्ट लिया है। 2 पार्ट्स अलग कर दिए हैं फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर हम सारी मार्किंग पहले बैक पार्ट की करेंगे। तो 0.5 इंच यानी हाफ इंच का हमने ये लंबाई वाली साइड से निशान लगा लेना है और ये देखें इस तरह से। ये बैक पार्ट है, लिख के भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी जो वेस्ट लाइन का हम मार्क करेंगे ना, तो वो करेंगे 7 इंच के ऊपर, ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से 1 इंच का हमने जो बेल्ट अटैच करना है, तो उसको इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पर ये देखें, इस तरह से क्रोच की लेंथ का निशान लगाएँगे, तो वो भी हम लगाएँगे 7 इंच पर। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब ये हाफ इंच के अंदर-अंदर ये जो 7 इंच का हमने निशान लगाया है हाफ इंच को छोड़ने के बाद, वहाँ तक निशान लगाएँगे। फिर क्रॉस लेंथ हमारी टोटल जो होगी वो 9 इंच होगी, तो 2 इंच हमने बाहर लगा देना है निशान गोलाई की शेप में। तो टोटल हमारी जो क्रॉस लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 9 इंच की, ठीक है? अब बॉटम की विड्थ मैं रख रही हूँ यहाँ पर 8 इंच बिल्कुल तैयार और इसमें हमने मार्जिन का 1 इंच ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये देखें, इस तरह से। और ये देखें, अब यहाँ पर हमने सीधा निशान लगा लेना है, जो भी आपकी चौड़ाई है पाँचे की, उसके हिसाब से। अब यहाँ पर हम इस तरह से शेपर ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर इसका गोलाई की शेप में ही इस तरह से हम इसको बिल्कुल निशान लगा देंगे, ठीक है? यहाँ से हल्की गोलाई और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने इसी शेप, ठीक है? अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और यहाँ पर कट्स लगा देंगे ताकि हमारे पास गाइडलाइन बन जाए कि हमारे पाँचे कहाँ तक फ़ोल्ड होने हैं, ठीक है? अब उसके बाद हमने 2 इसके फ्रंट पार्ट्स लेने हैं। तो ये देखें फ्रंट पार्ट है हमारे पास, इसमें भी हमने हाफ इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है? उसके ऊपर हमने बैक पार्ट रखना है। अच्छा बैक पार्ट रखना है हमने इस साइड से नहीं रखना, हमने वो क्रॉच वाली साइड से रखना है इसके ऊपर, ठीक है? अब हमने हाफ इंच का निशान लगाने के बाद हमने देखना है हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, तो हमारे पास 3 इंच एक्स्ट्रा है। अच्छा अगर आपके पास, क्योंकि मैंने ब्रांडेड कट पीस इससे बनाया है, तो ये मेरे पास इतनी ही विड्थ में पीस था। अगर आपके पास 1 से 2 इंच ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा चौड़ी बॉक्स प्लीटेड बनेंगी, ठीक है? ये भी बुरी नहीं लगेंगी, डेढ़ इंच की भी बच्ची के लिहाज से अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप 2-2 इंच की डाल देंगे तो और अच्छी लगेंगी, ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या किया है, बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा था ना फ्रंट पार्ट के ऊपर, तो हमने क्या किया, सिंपल क्रॉच वाली साइड से पूरा बराबर इसके हमने कटिंग कर दी है और इस साइड से हमने छोड़ दिया है, सिंपल। अब हमने बैक पार्ट को अलग कर दिया है, अब फ्रंट पार्ट के ऊपर ही हम दोबारा आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी सीधी वाली साइड लेनी है, यानी इसकी जो फैब्रिक की राइट साइड होती है ना, वो अब आपने ऊपर की तरफ रखनी है। दोबारा आपने हाफ इंच का मार्क कर लेना है, जो कि आपका फोल्डिंग में जाएगा बैक पार्ट से जुड़ने के बाद। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने इसका निशान लगा लेना है, जितना भी आपके पास मार्जिन है ना, जितना भी फैब्रिक है उसके सेंटर पॉइंट पे। और फिर जितना एक्स्ट्रा आपने लिया है, जैसे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो आपने दो उसका हाफ यानी दोनों डेढ़ इंच दोनों साइड के ऊपर सेंटर पॉइंट से निशान लगा लेना है। इसी तरह पूरा आप नीचे तक ले जाएँगे, ठीक है? ये देखें, बिल्कुल जो आपके पास फैब्रिक है, तो चौड़ाई में अब मेरे पास 10 इंच था, तो 10 इंच के मैंने हाफ इंच निशान लगाया, क्योंकि 3 इंच एक्स्ट्रा था ना 7 इंच से, तो 10 इंच के 5 पे लगाया और फिर उसके दोनों साइड के ऊपर जितना भी, अब आपने जैसे 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना फ्रंट पार्ट, तो आपने 2-2 इंच लगाना है सेंटर पॉइंट से। आपने 5 इंच लिया है तो आपने ढाई-ढाई इंच लगाना है। अच्छा इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, वो फिर बहुत बुरा लगता है, ज़्यादा भी बॉक्स प्लीट नहीं होनी चाहिए, बस 2-2 इंच हो या डेढ़-डेढ़ इंच हो, बिल्कुल सही लगेगी, ठीक है? अब अच्छे से हमने वो डेढ़-डेढ़ इंच फ़ोल्ड करते हुए बॉक्स प्लीट की शक्ल में आयरन किया। आयरन करने के बाद मैंने 5.5 इंच लंबाई पे एक निशान लगाया है और ये देखें इस तरह से सेम इसको भी हम इसी तरह करेंगे। पहले हमने वही लंबाई वाली साइड से इसको उधर से हाफ इंच का निशान लगा लेना है, फिर सेंटर करना है, सेंटर पॉइंट के ऊपर डेढ़-डेढ़ इंच का निशान लगाएँगे, पूरा नीचे तक लेके जाएँगे। सिलाई तो नीचे तक नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इस तरह से आयरन कर लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी शेप में ट्राउज़र बनता है, ठीक है? तो आपने इसी तरह से फ़ोल्ड करके आयरन कर लेना है। 5.5 इंच का जो लंबाई का निशान लगाया था, उसके ऊपर ये देखें इस तरह से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट लेना है, ये देखें इस तरह से,
और बैक पार्ट को हम लेंगे और बिल्कुल सीधी वाली जो साइड है ना, ये जो हमारी लंबाई वाली साइड है, तो इस पे हमने बिल्कुल इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है, वही हाफ इंच की। सेम इसी तरह से फिर हम ये वाले पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट, और इसके ऊपर फिर फ्रंट पार्ट को रखेंगे, फिर लंबाई वाली साइड से हमने हाफ इंच का निशान लगा सिलाई लगा देनी है। अब हमने इस तरह से सिलाई लगा दी, ये हमारे दोनों पार्ट्स आपस में जॉइंट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस जगह से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से मैंने हल्की सी ना गोलाई की शेप में सिलाई की थी, हल्की सी। तो ये देखें, हल्की सी गोलाई की शेप में हम जब इसको देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा सा ना इसकी शेप बन जाती है, ठीक है। सिलाई ही मैंने डायरेक्ट इसकी हल्की सी गोलाई शेप में कर दी थी, तो मैंने वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। अब हमने यहाँ से क्रॉच वाली साइड से बैक पार्ट के ऊपर रखना है, फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है, और हम इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे क्रॉच वाली साइड से। ये देखें इस तरह से, और ये देखें यहाँ पर भी इस तरह से। तो अब हमने सिलाई लगा दी है, ये देखें। उसके बाद अब हम फैब्रिक को इस तरह से खोल देंगे, और खोलने के बाद अब हमने क्रॉच वाली साइड को सेंटर में कर दिया है। अब हमने इसको देखेंगे कि कितना हमारे पास ये फैब्रिक है, जो भी आपके पास चौड़ाई आएगी, तो आपने उतनी चौड़ाई से हाफ इंच एक्स्ट्रा आपने ये बेल्ट के लिए फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। एक साइड से अटैच किया हुआ है, दूसरे साइड से हाफ इंच लेना है, और अगर आपने दोनों साइड से नहीं किया हुआ, तो फिर आपने 1 इंच ज़्यादा ले लेना है, ताकि दोनों साइड से सिलाई के मार्जिन में आ जाए। अच्छा, एक साइड से मैंने इसको ऐड किया हुआ है, लंबाई मैंने ली है इसकी 3.5 इंच ली है, ताकि थोड़ा-सा ना ज़्यादा फैब्रिक मैं करूँगी। 1-1 इंच यानी 2 इंच हो गया हमारा बेल्ट का, डबल जब फ़ोल्ड होगा ना 2 इंच का, और फिर हमने पौन-पौन इंच दोनों साइड के ऊपर एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि ये फैब्रिक के थोड़े धागे निकल रहे थे, तंग कर रहा था ना, तो ये चीज़ को हमने थोड़ा-सा मद्देनज़र रखा है। अब इसकी जो रॉन्ग वाली साइड है हमारी बेल्ट की, वो हमने इसकी रॉन्ग वाली साइड से मिलानी है ट्राउज़र की, ठीक है? और इसकी सेंटर से हमने सेंटर को मिलाना है फ्रंट पार्ट के, लेकिन सिलाई हमने बैक पार्ट से लगानी है। तो ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा के, अच्छा सिलाई जो लगानी है ना बैक पार्ट से, तो 1 से 1.5 इंच बेल्ट को आप छोड़ देंगे, वहाँ तक सिलाई लगाएँगे। ये देखें इस तरह से प्रॉपर ब्रांडेड तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हमने ये जो मार्जिन का सिलाई का फैब्रिक का था ना ट्राउज़र का, उसको दाएँ-बाएँ शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा बेल्ट का, पहले हम इसको बेल्ट को एक-दूसरे से मिलाएँगे। ये देखें हमने इसकी क्रॉस से मिलाना है, और उसके ऊपर सिंपल हमने सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ से हमने डेढ़-डेढ़ 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दी थी, उसको भी मिला के सिलाई लगा दी है, तो बेल्ट हमारा अटैच हो गया। अब हम इसको पलट कर लेकर आएँगे सीधी वाली साइड की तरफ। अच्छे से पहले इसको आयरन कर देंगे, ताकि अच्छे से इसकी सिलाई खुल जाए, और ये जब फ्रंट पार्ट की तरफ हम जिसको बिल्कुल फ़ोल्ड करें, तो ये प्रॉपर अच्छी शेप में फ़ोल्ड हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैं 1 इंच ही टोटल फ़ोल्ड करूँगी, और उसके बाद ये देखें 1 इंच का सेंटर से फ्रंट वाली पार्ट से मैं इसका होल छोड़ दूँगी, और उसमें इलास्टिक को एंटर एग्ज़िट करूँगी। ये देखें इस तरह से। अब इलास्टिक की जो लेंथ लेनी है, वो मैंने ली है यहाँ पे 14 इंच। अच्छा, जिस बच्ची का मैंने बनाया है वो स्मार्ट बच्ची है, यानी मोटी हेल्दी बच्ची नहीं है, ठीक है? अगर आपकी बच्ची हेल्दी हो, तो आपने इलास्टिक भी उसी हिसाब से लेनी है। ज़ाहिर है आप लोग स्टिच करते होंगे अपने बच्चियों के ड्रेसेस, और आपने क्रॉच की जो लेंथ है वो हाफ इंच बढ़ा लेनी है, और इसी तरह से वेस्ट की भी आपने हाफ इंच बढ़ा लेनी है, ठीक है? तो ये देखें मैंने इलास्टिक को सेफ्टी पिन में जो है वो लगा दिया है, और एक साइड से मैं इसको एंटर करके दूसरी साइड से एग्जिट करूँगी। यहाँ पे इलास्टिक को लॉक कर देंगे बंद करके, फिर 1 इंच का जो होल छोड़ा था उसको भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे, और फिर सेंटर को इलास्टिक को खींच के इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में हमने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब पाँचे का भी आपके साथ सारी अच्छी सी टिप्स शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच पाँचा, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, इसके दरमियान में मैंने ना इसके अंदर बुकरम को फिक्स कर दिया है, सिलाई मतलब पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बुकरम को पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से अच्छा सा ना, बुकरम पेस्ट करने से क्या होता है, इसमें ना बहुत अच्छा सा ना फॉल आ जाता है, जो कि लगता है फुल ब्रांडेड स्टाइल, वरना वो लटकता हुआ ना इधर-उधर जाता रहेगा बच्ची का ट्राउज़र, बच्ची भी अनकंफर्टेबल, और पायंचा भी इधर-उधर, हवा तेज़ चली तो इधर-उधर चले जाएगा। इससे अच्छा सा फॉल आ जाता है ना, तो वो फिक्स रहता है, ये ना खड़ा रहता है। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने क्या किया, जितनी भी आपके पास चौड़ाई, जैसे मेरे पास 2.5 इंच थी ना, तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 3 निशान लगा लिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उन 3 निशानों के ऊपर मैं सिंपल गोटा लगाऊँगी, 2 नीचे वाली लाइन्स पे लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, गोटा जो लगाना है, तो वो हमने नीचे वाले फैब्रिक को खोल के लगाना है, ताकि सिलाई हमारी गुम हो जाए, ठीक है। और अब जो तीसरी सिलाई है सबसे ऊपर वाली, वो मैंने नहीं लगाई। वो क्यों नहीं लगाई है, सबसे पहले हमने यहाँ से, अब हमने 2 सिलाइयाँ हमारी गुम लग गई, ठीक है। अब तीसरी सिलाई कैसे लगाएँगे, ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा है ना, ये इसको हेम कर देना है, अंदर फोल्ड कर देना है, और इसके नीचे डबल साइड हेमिंग टेप लगा देंगे, ताकि हमारी जब, क्योंकि सिलाई हम नीचे से नहीं लगा रहे हैं, ऊपर से लगाएँगे, गोटा लगाते हुए एक ही सिलाई में दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो जब हम ऊपर से सिलाई लगाएँगे, तो फिर एक ही सिलाई में हमारा फैब्रिक नीचे से निकलता हुआ इधर-उधर ना भागे, और एक ही सिलाई में हमारा कवर हो जाए। तो ये देखें,
अब हमने अच्छे से इसको फिक्स कर दिया। आपके पास, मैंने आपको ग्लू इसलिए दिखाया कि अगर आपके पास नहीं हो डबल साइड हेमिंग टेप, तो फिर आप ग्लू ये वाला भी लगा सकते हैं। ये हल्का ग्लू होता है, हार्ड वाला ग्लू नहीं लगाइएगा, ठीक है, या गम स्टिक लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर सिंपल मैंने वो तीसरी लाइन भी रख के लगा दी और उसी सिलाई में हमारी नीचे वाली सिलाई भी ये देखें कवर हो गई है। यहाँ से हमारी ये हेमिंग भी हो गई है, ऊपर से हमारा गोटा भी लग गया है और हमने नीचे सेम थ्रेड रखा था, यानी फैब्रिक के कलर का ब्लैक, और ऊपर मैंने गोल्डन थ्रेड रखा था ताकि नीचे हमारी गोल्डन सिलाई भी चमकती हुई नज़र ना आए। भाई जब ब्रांडेड ट्राउज़र बना रहे हैं तो फिर कोशिश ये होनी चाहिए ना कि फिर हर चीज़ आपकी प्रोफेशनल तरीके से हो। तो यहाँ पर ये देखें हमारी हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी और स्टाइलिश सा बॉक्स प्लीटेड ट्राउज़र हमारा तैयार है। इसकी कुर्ती मैंने इतनी कोई हसीन बनाई है और वो मैंने अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। नहीं देखी है तो जल्दी से जाएँ और भागते हुए जाकर जल्दी से फटाफट देखें और स्टाइलिश सा ड्रेस बनाएँ। ज़रूरी नहीं है आपको यही फैब्रिक लेना है, आप कोई भी बनारसी फैब्रिक ले सकते हैं, आप कोई भी जैकार्ड फैब्रिक ले सकते हैं, आप कोई भी प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी रॉ सिल्क में, थाई सिल्क में, कोई भी आप जो है वो शॉर्ट सिल्क में, शमू सिल्क में कोई भी ले सकते हैं। डिज़ाइनिंग बताना मेरा मकसद होता है और साथ में आपको ना मैं देखें अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ देती रहती हूँ फैब्रिक का भी, तो आप कोई भी ले सकते हो, बनाएँ, बहुत हसीन ड्रेस तैयार होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा और अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।